हमारी यह कहानी माँ की ममता पर आधारित है, जिसमें राधा और आदित्य बहन भाई हैं और उनकी माता सुमन अपने पति के देहांत के बाद दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। पति के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेवारियां सुमन पर आ गई थी। सुमन जैसे तैसे अपने परिवार को चला रही थी, लेकिन लड़का आदित्य कॉलेज में गलत संगत की वजह से बिगड़ रहा था। यह अपनी माता के कठोर परिश्रम का पैसा बर्बाद कर रहा था। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। राधा बेटा, जरा आदित्य को बुला दो, नाश्ता तैयार है। माँ, मैं अभी भैया को बुलाकर लाती हूँ। भैया, तुम्हें माँ ने नाश्ते के लिए बुलाया है। तुम चलो राधा, मैं आ रहा हूँ। आदित्य, तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। तुम्हारे लिए यह कॉलेज बिल्कुल नया है, इसलिए वहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ माँ, मेरे लिए यह कॉलेज बिल्कुल नया है और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करना बेटा, तुम्हारी मेहनत ही हमारे भविष्य की नींव है। आदित्य, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। अपने घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। इसलिए बेटा, अपनी पढ़ाई खूब ध्यान लगाकर करना। अब हमें तुमसे ही आशा है और हमारे हाँ माँ, मेरे लिए यह कॉलेज बिल्कुल नया है और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करना बेटा, तुम्हारी मेहनत ही हमारे भविष्य की नींव है। आदित्य, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। अपने घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। इसलिए बेटा, अपनी पढ़ाई खूब ध्यान लगाकर करना। अब हमें तुमसे ही आशा है और हमारे जीवन का तुम ही एकमात्र सहारा हो बेटा। अब तुम ही हमारी तकदीर बदल सकते हो। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता महसूस कर रही हूँ। यदि कोई भी बात है तो वह तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। माँ, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हुआ, अब क्लास चलते हैं। मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अभी क्लास का समय हो गया है, क्लास में चलते हैं। क्या यार आदित्य, सारा दिन तुम क्लास करते रहते हो। नहीं, आज क्लास नहीं जाएंगे, कहीं घूम फिर के आते हैं। बाहर कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पढ़ने के लिए अभी पूरा साल बाकी है और आदित्य, हम सब लोग इकट्ठे ही चल रहे हैं। नहीं भारतीय, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरे ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारियां हैं। तुम लोगों का तो ठीक है क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर माता पिता का साया है, लेकिन मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन और मेरी माता जी अब मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए दोस्तों, मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ लिख कर जल्दी कामयाब हो जाऊंगा तो ही मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभा पाऊंगा। देखो आदित्य, तुम्हारी सब बातें सत्य हैं, परंतु यार आदित्य, यही समय होता है जीवन में मौज मस्ती के लिए। यदि अब हम मौज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या 55 साल की उम्र में जाकर मौज मस्ती करेंगे? ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि पढ़ाई भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, परंतु उतनी ही जरूरी हमारे लिए जीवन के हर पहलू को एंजॉय करना भी होता है। वैसे भी अब हमारी क्लास छूट गई है, इसलिए आज घूमने फिरने चलते हैं और आज के बाद हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, कभी कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार आदित्य के दोस्त उसे अक्सर क्लास से लेट कर देते और यह अक्सर कहीं बार घूमने फिरने निकल जाते थे। और ऐसे करते हुए उन्होंने पूरा साल निकाल दिया था, जिसकी वजह से आदित्य और उसके दोस्तों की पढ़ाई बाधित होती रही और अंतिम परिणाम यह रहा कि वह सभी दोस्त अपनी क्लास में फेल हो गए। अब आगे देखें आदित्य कैसे घर में उदास बैठा हुआ है। मैंने दोस्तों की बातों में आकर अपना पूरा साल बर्बाद कर लिया। मुझे इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, ये मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी माँ की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद कर दिया। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं भैया के कमरे में गई थी। भैया बहुत उदास बैठे थे और अपने आप बड़बड़ा रहे थे।
माँ, ऐसा लग रहा है कि भैया को किसी बात को लेकर पश्चाताप हो रहा है। चलो माँ, भैया से पूछते हैं। ऐसी क्या बात हुई होगी राधा, जो आदित्य परेशान हो रहा है? राधा, क्या तुमने आदित्य से पूछा नहीं, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं माँ, मैंने भैया से नहीं पूछा। मैं तो भैया को परेशान देखकर आपके पास दौड़ते हुए चली आई। चलो राधा, चलते हैं, पूछते हैं आदित्य से क्या बात हुई है। आदित्य, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बेटा बताओ, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? हम सब उस समस्या का मिलजुल कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। माँ, मैंने आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। माँ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। माँ, मैं बहुत गंदा हूँ। माँ, मैंने आपकी कड़ी मेहनत के पैसे को बर्बाद कर दिया। आदित्य, ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसी कौन सी गलती कर दी है तुमने जो तुम ऐसे बोल रहे हो? माँ, मैं अपनी गलत संगत की वजह से अपनी क्लास में फेल हो गया हूँ। मैंने आपकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद कर दिया है। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। ये बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही बहुत है। ये बात सत्य है कि यह हमारी कड़ी मेहनत का पैसा है। बेटा, जीवन में गलतियां होती रहती हैं, लेकिन बेटा मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। तुम अगले साल अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करोगे और अच्छे नंबरों से अपनी क्लास को पास करोगे। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने उन गलत दोस्तों की संगत को छोड़ दोगे। माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सभी दोस्तों की संगत को छोड़ दूंगा जो भी मेरी पढ़ाई में बाधा बनेगी। माँ, मैं आपसे यह भी वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरा मन लगाकर करूंगा और अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को पास करूंगा। और आदित्य ने अपने सभी गलत दोस्तों की संगत को छोड़ दिया है और इस साल अपनी परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर लिया है। और इसी प्रकार आदित्य साल दर साल अपनी परीक्षाएं पास करता गया और 5 साल बाद वह एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। अब घर की सारी जिम्मेवारियां आदित्य खुद उठा रहा है। अब उसके पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है। अब आदित्य अपनी माँ और बहन के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी जीवन सीखने के लिए होता है। इसीलिए बच्चों, अपना जो भी काम करो उसमें अपना 100% देना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और बुरी संगत से हमेशा बचना। अब हम ये कहानी समाप्त कर रहे हैं और आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ताकि किसी का भला हो सके और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।